हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव ठाकुर एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। सो चैनल पे वीडियोस काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी, बट अब आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलने वाली हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें एटलीस्ट आपको 15 to 20 वीडियोस मिलने वाली हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि वीक में आपको कम से कम 3 वीडियो में प्रोवाइड करूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल होगा कि आप किस तरह से ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। किस तरह इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड लाइन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट कैसे देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये हर ब्रोकर के साथ ये मर्ज हो चुका है। आप कोई भी किसी भी ब्रोकर का अगर आप चार्ट में जाओगे तो देखोगे आपको वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन मिलेगा ही आपको। सो आज एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आज हम बनाएंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू किस तरह से काम करता है। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा होम पेज है। इसे ओपन करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू को गूगल पे सर्च करना होगा। तो जब ये ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह से इसका होम पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखो, आपको इंडेक्स दिख रहा है, स्टॉक्स दिख रहे हैं, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, बॉन्ड्स दिख रहे हैं। इंडेक्स में आपके पास निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, S&P 500 है और नेस्डेक 100 है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है आपके अमेरिकन मार्केट है, अमेरिकन के इंडेक्स हैं, और ये आपके इंडियन है, ठीक है। तो अब अगर आपको स्टॉक देखना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टॉक्स में आप देख सकते हो। उसके साथ आप क्रिप्टो में चाहो तो आप क्रिप्टो में भी देख सकते हो। इस तरह से आप इनके चार्ट ओपन कर सकते हो। फॉरेक्स में आप यहाँ पर फॉरेक्स के चार्ट देख सकते हो, फ्यूचर में इधर, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि अगर हम जैसे अगर आपको बैंक निफ्टी देखो, पहले तो अगर आपको निफ्टी 50 का अगर अगर अभी चार्ट ओपन करना है तो आपको यहाँ पे कैंडल्स में यहाँ पर आकर के, और उसके साथ ये आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करो, ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इसमें करना पड़ेगा, एक आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको ओपन कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको निफ्टी 50 है जिस जिस तरह से, अगर यहाँ पर अगर आपको बैंक निफ्टी सर्च करना हो या बैंक निफ्टी देखना हो, जैसे अगर इधर इसका बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं दिख रहा है तो आप सीधे यहाँ पे सर्च में आकर के यहाँ पे सिंपल बैंक निफ्टी सर्च करोगे। बैंक बैंक निफ्टी आपने सर्च किया, आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अगर अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करें तो हमारा जो ये प्रोफाइल है यहाँ पर वो शो होगा, साथ में यहाँ पर एक डार्क मोड का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पैनल डार्क हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप वाइट रखना चाहो तो ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर देखो, ये पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी चलता है, ठीक है। वो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये आपको साइड में शो होंगे, जो कॉलम है साइड का, ये जितना आप जूम करोगे उतना ये क्लोज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का सिंबल साइन दिखा रहा है कि यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो रखा है। अब अगर आप बैंक निफ्टी, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वॉच लिस्ट का ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा, पब्लिश के जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी इंडेक्स को या फिर कोई भी शेयर को आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे आपको कोई भी शेयर को अगर चेक करते रहना है तो आप यहाँ पर उसको सेव कर सकते हो। जैसे मान लो, जैसे अभी HDFC, यहाँ पर HDFC बैंक मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अगर जस्ट वन क्लिक में यहाँ पे HDFC बैंक का भी चार्ट ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी के अंदर जो कंपोनेंट आते हैं इसके, वो चाहे आपके जितने भी बैंक्स हो गए, HDFC हो गए या SBI हो गए, ICI हो गए, कोटक हो गए, ये सारे बैंक्स जो भी इसके अंदर आते हैं, तो आपको ओवरऑल इनका भी चार्ट देखना पड़ेगा। तब आप जा करके एक डिसीजन पे पहुंच पाओगे मार्केट की, कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड किस तरफ लेना है, ठीक है। तो ये आपके अगर इसको मैं सेव करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे अभी मान लो ये HDFC बैंक है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। HDFC बैंक जैसे अभी हमने हटा दिया। अब हमें दोबारा से ऐड करना है, यहाँ पे ऐड सिंबल पे हम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर HDFC, ठीक है, HDFC हमने जैसे टाइप किया, यहाँ पर देखो ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करोगे, इसको यहाँ कट करो, और ये देखो नीचे आपका HDFC बैंक यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर इसको ऊपर आपको लाना है तो सिंपल है, इसको आप यहाँ से लेकर के आओ, यहाँ छोड़ दो, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉच लिस्ट। अभी हम टाइम फ्रेम देखते हैं।
देखो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम, यहाँ पे देखो पहले तो ओवरऑल टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, जो टाइम फ्रेम है क्या और ये कैसे यूज होता है। तो देखो जितने भी टाइम फ्रेम है इन सभी टाइम फ्रेम पे जो आपको चार्ट दिखेगा वो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट इस चार्ट फ्रेम पे अलग चल रहा है या ऐसा कुछ आप सोचो। वो बस शॉर्ट टाइम में दिखाता है मार्केट आपको कि कितनी जल्दी जल्दी क्या मूवमेंट हो रही है। आप जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे उतनी जल्दी आपको मार्केट इधर दिखेगा कि उतनी जल्दी मार्केट की क्या मूवमेंट है, और जितने लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखोगे वो थोड़ा स्लो चलेगा, वो थोड़ा आपको मतलब अगर एक एक मिनट की 15 कैंडल है तो वो 15 कैंडल आपको एक एक मिनट की शो होंगी। बट अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो 15 मिनट की आपको एक कैंडल शो होगी, ठीक है। जैसे 15 मिनट की आपको सिंगल एक कैंडल शो होगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है, ठीक है। तो अभी देखो अगर एक मिनट की बात करें या 3 मिनट की या 5 मिनट की बात करें तो ये जो टाइम फ्रेम है इसका ज़्यादातर जो यूज़ है, ठीक है, इसका ज़्यादातर जो स्कैल्पर होते हैं वो यूज़ करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और अगर जो इंट्राडे बेस पे ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक की टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। अगर अभी तो ये आपका टाइम फ्रेम हो गया, उसके साथ में देखो आप एक आपके पास सिंबल सर्च का ऑप्शन यहाँ पर भी, आप यहाँ पर भी कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। अगर आपकी वो वॉच लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हो। उसके बाद ये आपकी कैंडल्स हो गए, ठीक है, कैंडल्स पैटर्न हो गए आपके यहाँ पर। तो कैंडल्स पैटर्न देखो ये किस तरह से काम करते हैं। ये जितने भी कैंडल्स हैं, ठीक है, इनके सभी कैंडल्स के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये आपको सारे जो भी ये नाम है इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, इनको आपको समझना पड़ेगा कि हर कैंडल का क्या क्या नाम है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आप ये इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके यहाँ पर देखो ये आपका स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये कब बनता है, ये हायर पे बना है या लोअर पे बना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको मैं इसके बाद की जो भी वीडियोस आएंगी वो कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही आएंगी, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इधर जो हमारे टूल्स हैं, यहाँ पर इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक ही दो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन जो हो गई वो इस तरह से काम करती है। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल मान लो, तो आप इस तरह से क्लिक करोगे और आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप सिंपल इस पे एक क्लिक करोगे और ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम जो है ट्रेड लेते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ का ब्रेक हो चाहे नीचे की तरफ का रिजेक्शन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख लो। उसके साथ में ही ये कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे आप एक सीधी लाइन क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। और एक चीज़ और बता दूं कि आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा ऑप्शन मिलेगा कि आप ये 1 px है, इसको आप चाहो तो और मोटी कर सकते हो या चाहो तो इसकी साइज और बढ़ा सकते हो। 4 px तक ये इसकी रीच है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर सकते हो, आप जो कलर जिस भी कलर में चाहो यहाँ पर आप उस कलर में इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे रेड कलर भी शो हो रहा है, तो ये आप ट्रेंड लाइन के केस में भी कर सकते हो। मैं करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर सेट की, मान लो ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। देखो परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ से है, ये आज के मार्केट की ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर हमें कलर चेंज करना है या इसको और मोटा करना है तो ये देखो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन काम करता है। बेसिकली ट्रेंड लाइन का इतना ही काम होता है कि वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट बार बार किस जगह पर आकर के रुक रहा है या किस जगह से सपोर्ट ले रहा है, तो उसका यही काम होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट दिखेगा आपको। फिब रिट्रेसमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक अच्छी वीडियो बना करके बताऊंगा कि फिब किस तरह से काम करता है और इसका यूज़ क्या क्या है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये 0.5, 0.6, 0.7, 1, 0.3, 0.2 ये सब लेवल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, फिब के ऊपर। ये मैं सारी ऑप्शन सीरीज के अंदर ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा, ठीक है। डिटेल्स में पूरा आपको बताऊंगा कि फिब किस तरह से काम करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो जो आपको ये ड्रॉप दिख रहा है, यहाँ से आप एक मतलब तो एक
ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी, जैसे ये देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो सारी चीज़ें। अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है या कुछ लिखना है छोटा मोटा तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको समझना है कोई चीज़ें तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये देखो रेक्टेंगल है, रोटेटेड रेक्टेंगल है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये एक जोन बनाने में हेल्प करता है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। अभी देखो अगर आपको रेक्टेंगल है, आपको एक जोन बनाने में ये हेल्प करता है। यहाँ से आपने ड्रॉ किया, ये आपका एक जोन बन गया कि अब इस जोन में मार्केट, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इस जोन में जैसे मार्केट सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, आप इस तरह से जान सकते हो। क्योंकि ट्रेंड लाइन तो जो होती है वो उस जोन नहीं बता पाती है, ठीक है। अगर आपको जोन जानना है तो आप इस तरह से एक जोन डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का जोन है, जिसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड लूंगा, चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। तो ये आपकी रेक्टेंगल हो गई या रोटेटेड रेक्टेंगल हो गई। इसका एक सर्किल है, ये आपका सर्किल, छोटा सा सर्किल बनता है। इसे आप एक तरह से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी चीज़ को कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ हुई है, तो इसके लिए आप इसको एक सिंबल के तरीके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में इधर ये सब यूज़ के तो है पर अभी उतने यूज़ के नहीं है, ठीक है। तो इसको भी रहने देते हैं। आगे देखो, आप आगे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, देखो टेक्स्ट में यहाँ पर आपको इसे कुछ लिखना हो, जैसे मान लो आपको लिखना हो कि आपका ये टारगेट है, ठीक है। टारगेट वन आपने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया। बैकग्राउंड में आप कुछ अगर और करना चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका साइज बढ़ाना चाहो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो आपका टारगेट वन आ गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ टारगेट ले रखा है कि ये मेरा टारगेट है टारगेट वन, या फिर यहाँ पे आपने टारगेट टू डाल दिया, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो टारगेट वन टारगेट टू से। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इन सबको अगर आप एक साथ हटाना चाहते हो, यहाँ पे आप डिलीट के ऑप्शन पे आओगे और रिमूव ड्राइंग करोगे तो ये सारे एक साथ ही आपके डिलीट हो जाएंगे। अब उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर मेजर, ठीक है। अगर आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का मार्केट कितने पॉइंट ये गया है, ऊपर कितना पॉइंट गया है, तो सिंपल है, आप ये जो आपका मेजर दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे और लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक आप क्लिक कर दो। और फिर आप देख सकते हो कि आपको कितना कितना पॉइंट ये ऊपर गया है, कितनी कैंडल्स बनी है और कितना टाइम लगा है। एक्यूरेट टाइम के लिए जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एकदम एग्जैक्ट टाइम ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये अभी आप देखो लगभग लगभग ये 500 पॉइंट मार्केट ऊपर गया हुआ है, 20 कैंडल बनी है इसमें, और 1 आवर 40 मिनट यहाँ पर लगा है आपका। ये वॉल्यूम आपका, ये वॉल्यूम आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर आपको नीचे देखना है तो सिंपल आप ऊपर से इसको नीचे ड्रॉ कर दो। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका मूवमेंट कितना मूवमेंट हुआ है मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे देखो 250 का मूवमेंट आपको डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। तो ये आपका मेजर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर के बाद यहाँ पर जैसे आपने सारी चीज़ें एक साथ ड्रॉ कर रखी हैं, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, फिब ड्रॉ कर रखा है, तो इन सबको अगर मुझे नहीं हटाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस आई बटन पे क्लिक करूंगा, ये हाइड हो जाएगा, मुझे अपना चार्ट जो है वो क्लियर दिखेगा। उसके साथ ही अगर मुझे इसको अगर मैं यहाँ पर अगर दोबारा से कुछ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो जो प्रीवियस जो हमने हाइड किया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सामने, जैसे कि आप देखो, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको यहाँ से डिलीट का इधर क्लिक करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। तो ये टूल्स हैं। और उसके साथ ही अभी देखो, अभी इंडिकेटर की बात करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स देखो, ये मेरे अपने कुछ पर्सन मैंने फेवरेट में डाल रखे हैं। अगर उसके साथ ही देखो तो यहाँ पे टेक्निकल में देखो तो सब टेक्निकल्स में जब आप आओगे तो आपको सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। एवरेज या पॉलिंगर बैंड्स हो गया, उसके साथ ही आरएसआई हो जाएगा, वीवैप हो जाएगा, ईएमए हो जाएगा, ये सब आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मान लो आरएसआई सर्च कर लेता हूँ, आरएसआई, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया, आरएसआई आ गया। यहाँ पर आरएसआई को जस्ट वन क्लिक किया, ये आपका आरएसआई लग गया, ठीक है। ये इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ से जैसे ये आरएसआई लग गया। अभी मान लो इसको आरएसआई को सिंपल लग गया। अभी अगर आरएसआई को हटाना हो तो आप सीधे यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करो। और उसके साथ अगर आपको वीवैप लगाना है, वीवैप आपने यहाँ पे सर्च किया, वीवैप ये आ गया आपका, वीवैप ये आपका लग गया। अगर आप वीवैप में कुछ चेंजेस करना चाहो, सिंपल यहाँ से आकर के सेटिंग के ऑप्शन में आओ वीवैप की, यहाँ से अपर बैंड लोअर बैंड या कुछ हटाना चाहो या कुछ बढ़ाना चाहो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आप आकर के देखो ये वीवैप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ये वीवैप आपका शो हो रहा है यहाँ पर। और कोई भी इंडिकेटर आपको लगाना हो या हटाना हो, पिवट लगाना हो आपको, अगर जैसे, ठीक है, पिवट पॉइंट अगर लगाना हो आपको, स्टैंडर्ड पिवट, ठीक है, पिवट पॉइंट हाई हाई लो लगाना हो, ये आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करो,
आपका पिवट यहाँ पर लग जाएगा। ये देखो आपके पिवट यहाँ पर शो होने लग गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंडिकेटर यहाँ पर आपका शो होगा। अगर आपको अलर्ट लगाना हो, यहाँ पर देखो अलर्ट का ऑप्शन है। अलर्ट में होता क्या है, आप यहाँ सिंपल क्लिक करोगे। अगर आपको क्रॉसिंग चाहिए, मतलब कि ऊपर मार्केट या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, अगर आपको उस लेवल का क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग अप चाहिए अगर आपको कि 44,800, अभी 879 पे मार्केट है, ठीक है। अगर आपको चाह रहे हो आप कि ये क्रॉस करे, तो मान लो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये 44,900 कर दो इसको पूरा पूरा। अगर आपको चाहिए कि कंफर्मेशन चाहिए, अगर 44,900, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि अब मार्केट आपको यहाँ पर शो हो कि आपका एक अलर्ट शो करे, ठीक है, तो क्रिएट आप सिंपल क्लिक करो, ये आपका देखो लग गया। अगर अब मार्केट 44,000 से जैसे ऊपर जाता है या ऊपर जाने के लिए रेडी होता है, आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है 44,900 का, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो। अभी देखो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ से इसको फेवरेट्स में डाल रखा है हर एक चीज को। जैसे इधर है ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये येलो दिख रहा है आपको। आप किसी पे भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड टू फेवरेट में, तो वहाँ देखो ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ ऐड हो गया। और अगर यहाँ से आप हटाओगे तो वो हट जाएगा। तो ये कुछ मैंने अपने पर्सनल यहाँ पर लगा रखा है। उसके साथ ही इधर अभी अगर इधर हम बात करें, तो इधर अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज होती है कि लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, उसे हम कैसे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये देखो ये लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन है, कुछ इस तरह से दिखता है ये, ठीक है। देख लो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये काफी लोग पूछते हो ये क्वेश्चन कि लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कैसे लगता है। सिंपल देखो, लॉन्ग पोजीशन अगर आपको लगानी है, तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आप अप ट्रेंड देख रहे हो। तो सिंपल अगर आपको जहां लग रहा है कि हाँ मुझे एंट्री यहाँ लेनी चाहिए, जैसे अभी यहाँ मान लो अगर ये रीटेस्ट है, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि आपको यहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी यहाँ से रीटेस्ट के बाद, तो आप यहाँ से सिंपल क्लिक करो और स्टॉप लॉस यहाँ से अपने स्टॉप लॉस लगाओ। जितने भी आपको स्टॉप लॉस चाहिए, जितने का भी आप स्टॉप लॉस लेना चाहो, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे। और ओके, तो ये आपका जो ग्रीन जोन है ये आपका टारगेट हो जाएगा, और जो ये आपका रेड जोन है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मार्केट इस तरह काम करता है। ये जो है अप ट्रेंड के लिए है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में काम आता है, जब मार्केट बुलिश होगा तब आप इसको यूज कर सकते हो। इसे लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। अगर शॉर्ट पोजीशन की बात करें हम, तो वो नीचे की तरफ बनेगा। जैसे आप यहाँ से एंट्री लोगे, तो देखो इसका जो ग्रीन जोन है वो नीचे हो जाएगा और जो रेड जोन है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। ये लॉन्ग पोजीशन हो गई, ये शॉर्ट पोजीशन हो गई आपकी। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, अब इसमें शो क्या क्या होता है देखो। यहाँ पर ये जो भी अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें मुझे टारगेट दिख रहा है 392 का, और मुझे जो स्टॉप लॉस दिख रहा है वो 70 पॉइंट का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 1:5 का दिखा रहा है, 5.6 का, ठीक है। सेम इधर भी देख लो, मैंने स्टॉप लॉस 36 पॉइंट का लगा रखा है, और टारगेट मैंने 347 पॉइंट का यहाँ पर ले रखा है। तो जो मुझे इसमें जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है वो 9.43 का दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सिंपल है। अगर आपको इसमें ग्रीन और रेड जोन को और अगर डार्क करना है या और हल्का करना है, तो आप सिंपल ऐसे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको और डार्क कर सकते हो, या फिर आप इसको कलर को और हल्का कर सकते हो, ठीक है। अगर हटाना हो तो आप इसे सीधा सिंपल डिलीट कर दो। हाँ? और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं सेम चीज को मैं आपको फोन में ड्रॉ करके बताऊं कि फोन में ये कैसे वर्क करता है, तो मैं वो भी उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो उसके साथ ही अगर हम टाइम फ्रेम अगर ज्यादा कर देते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम कर देते हैं, तो देखो ये जो आपको बीच बीच में ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेशन। ये सेशंस है। सेशंस का मतलब ये प्रीवियस डे है या उसके नेक्स्ट डे कह लो। जैसे यहाँ पे देखो 28 जुलाई दिख रहा है, उसके बाद देखो 31 जुलाई, उसके बाद 1 अगस्त, 2 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त। तो ये आपके एक एक दिन के ये आपके चार्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं एक एक दिन का। और ये सेशन ब्रेक है बीच बीच में, ठीक है। तो आपको नीचे जो है सारी आपको डेट मिल जाएंगी, और जब आप कैंडल्स पे आओगे तो कैंडल्स पे जब आप देखोगे तो आपको वहां पर टाइमिंग मिल जाएगी कि कौन सी कैंडल किस टाइमिंग या किस टाइम फ्रेम पर बनी हुई है, ठीक है। ये काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रीमियम देखोगे तो आपको प्रीमियम में दिखना चाहिए कि क्या इस टाइम फ्रेम पे प्रीमियम में आपके प्रीमियम में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर एक चीज मैं आपको और बता दूं चार्ट के बेसिस पे, कि अगर आप चार्ट देखते हो तो आप चार्ट देखोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइम फ्रेम को डे में करो, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ, सब सिंपल। अगर आपको चार्ट देखना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ, और जितना आपकी स्क्रीन पे शो हो सकता है चार्ट, जितना आप क्लियर देख सकते हो उतना उतना चार्ट आप ओपन कर लो, ठीक है।
उसके बाद आप देखो इधर, यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, एम पैटर्न बनता दिख रहा है, एम पैटर्न बनता दिख रहा होगा ना आपको। उसके साथ आप देखो कहाँ पर आपका सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो आप इस तरह से चार्ट देख सकते हो। देखो इसमें आपको शो हो रहा होगा काफ़ी चीज़ें। देखो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो आप अगर आपको पता होगा तो इससे आप पहले जान सकते हो कि अगर ये दोनों ट्रेंड लाइन या ऊपर की ट्रेंड लाइन या नीचे की ट्रेंड लाइन जिधर भी ब्रेक होती है, मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। उसके साथ ही देखो मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो होता कैसे है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो ये फ्लैश बोल लो या एन बोल लो, कुछ ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमेशा मार्केट का अप ट्रेंड में जाने का। क्योंकि मार्केट एक बार जैसे ऊपर जाता है उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने का मतलब यहाँ पर कुछ फ्रेश सेलर भी आते हैं, प्लस यहाँ पर प्राइस बुकिंग होती है, इस वजह से मार्केट नीचे आता है। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस मूव को बोलते हैं इम्पल्स मूव। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सामने दिख रहा होगा कि देखो मार्केट सेम वैसे ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो अगेन ये ऊपर गया है, ठीक है, सेम उसी पैटर्न में गया हुआ है। तो इस तरह से मार्केट मूव करता है। अगर आप और देखो तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक डब्लू पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको एक डब्लू पैटर्न शो हो रहा है। तो इसका जो जहाँ पे इसे रिजेक्शन मिला है, ठीक है, उस रिजेक्शन को आप मार्क कर लो। वो आपका वहां तक का आपका टारगेट होना चाहिए। आपको यहाँ पे मैं शो करता हूँ कि किस तरह से मुझे डब्लू दिख रहा है, पहले वो बता दूं मैं आपको। एक ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड है, ठीक है, येलो हो गई। और यहाँ से देखो तो डबल बॉटम, यहाँ पर ये डबल बॉटम का एक पैटर्न बना है। डबल बॉटम बोल लो या इसे डब्लू पैटर्न बोल लो, ठीक है, सिंपल है। अब ये देखो एकदम सिंपल, आपको क्लियर यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट फिर अगेन एक रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पर, ये देखो नीचे आया है, उसके बाद फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मूव किया है, ठीक है। तो सेम देखो ये इस तरह का एक पैटर्न बनता है हमेशा। कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे सीधा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप सोचो कि मार्केट ऐसे सीधा ऊपर चला जाए इस तरह से, तो ये नहीं होगा। मार्केट हमेशा जो है इस तरह के ही पैटर्न में हमेशा मार्केट ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो आप एक एम पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से डे के टाइम फ्रेम पे आपको अपने चार्ट को लगाना होगा और उसके साथ ही आपको यहाँ पर देखना होगा कि डे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट कहाँ रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन मतलब कहाँ से वो वापस लौट आ रहा है और कहाँ पे वो सपोर्ट बना के रुक रहा है, या उसका प्रीवियस सपोर्ट क्या था और या तो फिर उसका रेजिस्टेंस क्या था। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखो, ये आपको एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर भी शो होगा, ये देखो क्लियर डब्लू पैटर्न है, ठीक है। देखो तो इस तरह से आप समझ सकते हो पूरे कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है। उसके साथ अगर आप फिर देखोगे तो मार्केट एक यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, अगेन रिजेक्शन आया, उसके बाद देखो फिर एक ये इम्पल्स मूव बना है, उसके बाद मार्केट ने अगेन देखो ये सेम वही साइन दिया। आप कितना भी पीछे चले जाओ, आपको यही यही साइन आपको देखने को मिलेगा। आप कितना भी पीछे चले जाओगे, आप बार बार देखोगे, आपको कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा हर जगह पे। मार्केट क्योंकि इसी तरह से ऊपर जाएगा और नीचे भी इसी तरह से जाएगा सेम, ठीक। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, आपको शो करूंगा सारी, और बाकी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, कैंडल्स हो गए, चार्ट पैटर्न हो गया, या कौन सी कैंडल कब काम आती है, या फिर कोई इंडिकेटर्स हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये आपका जो टूल है, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसको मैं लगाने का तरीका और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी मैं कंटिन्यू वीडियो आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपको सारी चीज़ें सिखा पाऊँ ईजिली।